हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो भाई जब एक दफ़ा बाहर से खाना आ जाए ना, फिर रूटीन ही थोड़ी बहुत बन जाती है बंदे की ना। वापसी रूटीन में आने में कुछ टाइम मुझे लग ही जाता है। तो आज जो है हस्बैंड का डिनर था बाहर, तो अब्बू के लिए मैंने टिक्का मंगवा लिया था। मैंने कहा अब्बू को टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी ओरियो और शेरू के लिए ट्रीट ले आए थे हम लोग। ओरियो और शेरू को ना ट्रीट बहुत ज़्यादा पसंद है। हर कैट को ये पसंद होती है। ये ट्रीट देने से ना ये होता है कि कैट आपसे प्यार ज़्यादा करती हैं, खुश हो जाती हैं और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वंस इन अ वीक तो इनको लाजमी 2 दानी ट्रीट देनी ही चाहिए। इससे हेल्दी भी बहुत रहती हैं कैट। शेरू और ओरियो तो यकीन करें, ये जब ट्रीट ख़त्म हो जाती है डस्टबिन के अंदर, जब ये एक रैप होता है ना, तो उसको भी निकालते हैं। तो इसलिए जैसे ही हम इनको खिलाएंगे, इसको फ़ौरन घर से बाहर डस्टबिन में फेंक देंगे। ये होगी ओरियो की बात। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट भी लाजमी किया करें। कमेंट से ये होता है कि मोटिवेशन मिल जाती है और मुझे समझ आती है कि आपको नेक्स्ट व्लॉग कौन सा चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मॉर्निंग व्लॉग आप बनाएं। बहुत अच्छा, मेरा बनेगा भी मॉर्निंग व्लॉग। लेकिन पता है आजकल ना सर्दियों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वो रूटीन डिस्टर्ब हुई है मेरी। विंटर जैसे ही स्टार्ट होते हैं बंदा इतना कोई सुस्त हो जाता है। पता नहीं हर कोई सुस्त होता है या सिर्फ मैं होती हूँ सुस्त। घर की रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। दिन तो इतने छोटे हो गए हैं, इतने छोटे कि 5 बजे अंधेरा हो जाता है। ट्रीट खाने के बाद इन दोनों को देखें ज़रा कितने आराम से बैठी हुई हैं। खैर रूटीन में आने में ना कुछ टाइम लगेगा। पॉलर भी जाना है, छोटे मोटे बहुत से काम करने हैं। और मैंने अपने लिए मंगवा लिया था पिज़्ज़ा अपने और बच्चों के लिए। लेकिन आज तो अब्बू ने भी हमारे साथ पिज़्ज़ा खाया। अब्बू का भी शायद दिल कर लिया होगा कि खा लेता हूँ थोड़ा सा। ओरियो का ड्रेस भी हम लेकर आए थे, सर्दियों का, विंटर्स का। ये ड्रेस सिर्फ पिक्चर्स के लिए होता है कि आप पिक्चर्स लें और वापसी उतार दें, क्योंकि ड्रेस में ना बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं। मुसलसल हम इसे पहना के नहीं रख सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, मैंने एक बहुत अच्छा कॉफ़ी सीरम अपने फेस पे ट्राई किया 2 दिन से, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी लाजमी वो कॉफ़ी सीरम शेयर करूँगी। अगर आप पॉलर नहीं जा सकते, स्क्रब के लिए मैंने बनाना और शुगर से बनाया था, और ऐसे जो है मास्क मैंने जो बनाया था कॉफ़ी से बनाया था। ये दोनों चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बस वही बात आ जाती है, विंटर की वजह से ना बंदा बहुत ज़्यादा कोई सुस्त हो जाता है, रूटीन बहुत ख़राब हो जाती है। अभी मैं आ गई थी, मॉर्निंग हो चुकी थी, खाना वगैरह खा के वो करके हम फ़ौरन सो ही गए थे। बिल्कुल लेट नाइट हम नहीं बैठे। तो सुबह फिर मेरे हस्बैंड ने आज हलवा पूड़ी मंगवा ली थी। आजकल ना जब आप एक चीज़, मैंने आपको कहा ना कि आप घर में नहीं, जब एक दिन बनाते तो 2 दिन मुसलसल हमारा बाहर ही चलता रहता है। तो चने थे, हलवा था, पूड़ी थी, और मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और अब्बू थे। बच्चे जा चुके थे स्कूल, क्योंकि उन्होंने नाश्ता करके जाते ही नहीं हैं। 1-1 कप दूध पी लेते हैं और बॉयल अंडा खा लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी वो नहीं। यकीन करें अंडा भी मैं इतनी मुश्किल से उन्हें खिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। आप जब वो स्कूल चले जाते हैं ना, बाद में मैं किचन में जाती हूँ, कहीं ना कहीं अंडा छुपा हुआ पड़ा होता है। तो उसके बाद जी बच्चे जब स्कूल से आए, फिर अब्बू के साथ हम लोगों ने खाना खाया, अब्बू के साथ नाश्ता किया फिर से। और ये शाम की अब्बू की चाय जा रही है। अब्बू को शाम को चाय में, मैंने आप लोगों को बताया था, लाजमी मैं कुछ ना कुछ लाजमी देती हूँ। अब्बू को खाली चाय में कभी भी नहीं देती, क्योंकि बस अब्बू को, मुझे अच्छा लगता है अब्बू को कुछ खिलाना देना। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे अब्बू बच्चों की तरह हैं, जैसे बच्चे नहीं होते हैं उस तरह मैं अब्बू की केयर करती हूँ। अक्सर अब्बू भी मुझे बोलते हैं तुम बस बहुत ज़्यादा मेरी केयर करने लग जाती हो, इतना नहीं किया करो। दूध बॉईल होने के लिए रख लिए शाम के। ये सारे छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। और यहाँ पे जी चावल में गीले करके रख लूँगी। जैसे ही मेरा किचन डन होता है, घर के काम डन होते हैं, मैं शाम के खाने में जो भी बनना होता है वो मैं फ्रिज से निकाल के बाहर रख लेती हूँ, ताकि रात को खाने में जो बनेगा वो मैं बना लूँगी। बनाने को तो मैं सुबह में भी खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्रेश खाना ही पसंद करते हैं। यहाँ तक कि इवन मैं उन्हें कभी कभार बोल भी देती हूँ कि भाई रोज़ फ्रेश नहीं बनता। सुबह में जब हेल्पर मौजूद होती हैं तो उस टाइम पे बंदा बना लेना, ज़रा इजी रहता है। तो खाना बना ले, अपने काम वगैरह डन करके शाम में फ्री हो जाते। तो वो कहते हैं नहीं भाई खाना, फिर मैं सोचती हूँ खाना दिल से बनाने वाली चीज़ है, ना कि सरसरी जान छुड़ाने के लिए हम बनाएं।
अच्छा, यहाँ पे लौंगी मिर्च मैं जो यूज़ करती हूँ वो ख़त्म हो चुकी थी, इसको मैं पीस रही थी। अच्छा, लौंगी मिर्च ना मैं कभी भी पिसी हुई अब नहीं लेती, इतनी मोटी मोटी वो पीस के देते हैं। ये मिर्च मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, इसमें कलर कोई भी नहीं होता, खाने का ओरिजिनल कलर जो आपका होता है वो ही मतलब आता है जो आपके खाने में होता है। आज खाने में बन रहे थे चावल और चने, अब्बू की फरमाइश पे बना रही थी। अगर जब भी मैं अब्बू से पूछती हूँ अब्बू आज खाने में क्या बनाऊँ, अब्बू मुझे कोई दाल या कोई सब्जी बोल देते हैं। मैं कहती हूँ अब्बू आप क्यों ऐसा बोलते हैं, अब्बू कहते हैं बस बना लो जो फिर तुम्हें समझ आता है वो बना लो। तो आज अब्बू की मैंने कहा चलें जी अब्बू की ये फरमाइश पूरी कर लेती हूँ, चने और चावल बनाते हैं। काफ़ी अरसे बाद में चावल और चने बना रही थी, बहुत अरसे बाद, मेरे ख्याल में मिकाल के पैदा होने से पहले मैंने बनाए थे और अब बना रही हूँ। अच्छा, चनों में मैं टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, वो एक सालन वाला टेस्ट आ जाता है। ये चने ऐसे बने थे जैसे हम रेडियो पे नहीं खाते हैं चने और चावल, सेम वही टेस्ट था इसका। यहाँ पे मैंने प्याज थोड़ा सा ब्राउन किए और उसमें अंदर ग्रीन चिली डाल दी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और चने डाल देंगे। चने मैंने पंजाब में जो छोटे वाले चने मिलते हैं वो मैंने मंगवाए थे, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो बड़े बड़े चने होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। काफ़ी अरसे बाद बनाने की वजह से मैं इसका बिल्कुल मेथड ही भूल चुकी थी कि चने कितनी देर में गलते हैं, कितना टाइम लेते हैं। तो मैंने कहा बस चलें आज अंदाजे से बनाते हैं, नेक्स्ट मुझे पता चल जाएगा कि इधर 20 से 25 मिनट में चने गल जाते हैं। और क्वांटिटी भी मैंने बहुत ज़्यादा ले ली थी, कम लेनी चाहिए थी, 1 किलो थे चने। नमक डाला, इसमें रेड चिली डाली और इसके अंदर हल्दी डाली। बस आप सबको ही पता होगा मैं नेचुरल खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले मसूले मैं नहीं डालती और खाने का मेरा फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अब चनों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी, फिर इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी डालते हुए मैं कोई इतना डर रही थी कि कितना पानी डालूँ, थोड़ा डालूँ, ज़्यादा डालूँ, और ऐसा नहीं हो ज़्यादा डल जाए तो गले नहीं, फिर क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। अंदाजे से मैंने डाल दिया और कुकर को मैंने लीड लगा दी। लीड मैंने आधे घंटे के लिए लगाई, लेकिन 20 से 25 मिनट में अच्छे गल जाते हैं। आधे घंटे में ना थोड़े ज़्यादा गल चुके थे। देखिए पानी मैंने इतना ज़्यादा डाला हुआ है। अब कुकर को हम बंद कर देंगे। अब मेन चीज़ ये है कि फिर चनों का शोरवा कैसे बनेगा, मतलब घना शोरवा और अच्छा शोरवा कैसे बनेगा, ये अब सोचने वाली बात है ना, वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। इसके साथ मैंने बनाए थे प्याज वाले चावल। अच्छा, प्याज में ना जब फ्राई कर रहे होते हैं आप ग्रीन चिली जब डाल देते हैं ना तो उसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, बहुत ज़्यादा। तो आज तो मैं इतनी हैरान हो गई थी, मन्नत किचन में आई, कहती मम्मा सैलेड और रायता मैं बना लेती हूँ आपके साथ। मैंने कहा हो ये क्या हो गया मन्नत, कोई काम तो नहीं है तुम्हारा? मुझसे कहती नहीं नहीं मम्मा मैं बना लेती हूँ। तो बस मैंने यकीन करें मैं बिल्कुल बोलती ही नहीं हूँ किचन में उनको आने का, मतलब अगर जो चीज़ दिल से की जाए ना उसकी बात ही अलग होती है। जब वो खुद आई किचन में आके उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा देखें हम जब बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं ना कि आपने ये करना है वो करना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलो जी मन्नत ये भी बहुत बड़ी बात है अगर तुम सैलेड और रायता और दही मतलब वो कर दो। इससे पता है क्या होता है, आप मेरे हस्बैंड जो है ना खाना सैलड के बगैर बिल्कुल भी नहीं खाते। मेरे हस्बैंड के अमूमन हर घर में यही रूटीन होती होगी, मतलब वो प्रॉपर वो कहते हैं घर का कोई काम नहीं करो, तुम कुछ भी नहीं करो, बस तुम अपने आप को सही सेट रखो और खाने अच्छे अच्छे बनाओ, और कुछ भी उनको नहीं मतलब ख़ास लगता। तो मैंने कहा नहीं भाई, और मेरी कोशिश क्या होती है कि मेरा घर नीट एंड क्लीन रहे, मेरा किचन नीट एंड क्लीन रहे और मैं रहूं, और फिर उसके बाद में खाने अच्छे अच्छे बनाऊं। यकीन करें पिछली सर्दियों में मैंने इतनी बेकिंग की थी, लेकिन खैर अब भी रूटीन इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 1 वीक या 1-2 दिन में सेटअप हो ही जाएगी। जब वेदर चेंज होता है मेरे ख्याल में आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि बहुत सुस्त हो जाते होंगे। अच्छा, इसके बाद मैं इसका नमक चेक कर रही हूँ। नमक में कोई इतनी प्रोफेशनल शेफ़ हूँ नहीं कि मैं नमक चेक किए बगैर ही चावल बंद कर दूँ। तो राइस को हमने बंद कर दिया था और बस इसके बाद 20 मिनट के लिए दम लाजमी देते हैं चावलों को, ये आपने बात याद रखनी है। 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे और बाकी हल्की आंच पे करके उसको 20 मिनट के लिए दम लाजमी आप चावलों को दिया करें, तब आप देखना आपके चावल कितने खिले खिले बनेंगे। 20 मिनट बाद मैंने उठाया, चावलों को इधर उधर किया, मिक्सअप किया और फिर से मैंने इसको 10 मिनट के लिए बंद कर दिया। अच्छा, अचानक से ना अखबार को आग लग गई थी, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, ढक्कन उठा के आपने साइड पे ही रखना है।
और 1K तक मुझे जल्दी जल्दी आप लोग पहुंचा दें। वीडियो आप देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इतने सारे लोग देखते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छी नहीं लगती तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आपकी वीडियो हमें अच्छी नहीं लगती। और जब आप पूरी वीडियो भी देख रहे होते हैं, स्किप भी नहीं हो रही होती, और फिर भी आप लाइक नहीं करते, तो आप बताएं, जब आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप उस बंदे को बार बार देखना चाहते हैं, तो वीडियो लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का तो आपका हक इतना तो बनता ही है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी करें। अच्छा, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, इसमें हर चीज़ पता चल जाती है, कोई चीज़ भी छुपती नहीं है। तो मतलब मुझे पता होता है किसने मेरी वीडियो शेयर की है, किसने मेरी वीडियो कितनी देर देखी है, किसने मेरी वीडियो लाइक की है। आप सबको ही पता होगा, YT स्टूडियो में ये हर एक चीज़ मेंशन होती है, पता होता है हमें। तो इसके बाद चनों को मैंने चावल मेरे डन हो गए थे, सैलड बन गई थी, रायता बन गया था, किचन नीट एंड क्लीन हो गया था। साथ हेल्पर मौजूद होती है जो साथ साथ बर्तन वॉश कर रही होती है, नहीं तो किचन में इतना कोई मेस क्रिएट हो जाए ना, छोटी चीज़ भी आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है। और इसके बाद चावल डन होने के बाद मैंने चनों को इस साइड पे रख लिया था। देखो नगेट सब्बू के हो गए होंगे यहाँ पे जी। अब चनों के अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था, ठीक है। जब चनों में थोड़ा बहुत पानी, ये चार्जर भी साथ लगा लो, चनों में जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है तो आप ऐसा करते हैं कि थोड़े चने उसमें से उठा के ये जो कूटने वाली चीज़ होती है इसके अंदर डालते हैं और उनको अच्छे तरीके से आप पीस लेते हैं, ठीक है। यही आपके चनों का शोरवा बनता है। टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं जाते और कोई चीज़ भी नहीं जाती, यही चने आपकी मेन चीज़ होती है। मतलब इसी चनों को आप पीस के दोबारा से आप चनों वाले कुकर में डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल इसका ऊपर आ जाना चाहिए, इतनी आपने भुनाई इसकी करनी है। अगर मैं पूरी भुनाई आपको दिखा देती तो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसके बाद जी इसके अंदर जाएगा पानी। पानी अब आपने इस स्टेज पे इतना पानी डालना है जितना आपको शोरवा चाहिए। अगर थिक चाहिए, ड्राई चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, उसी हिसाब से आपने डालना है। मैंने 2 गिलास, ये छोटे बच्चों के गिलास थे, ये वाले मैंने 2 गिलास डाला और फिर से मैंने इसको 5 मिनट के लिए सीटी लगा दी। मैंने सीटी इसलिए लगाई, मैंने कहा कच्चा शोरवा नहीं हो, और वो खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही मैंने धनिया भी डाल दिया था। और इसके बाद जी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। मैंने आपको कहा था ना कि मैं घर जब तक नीट एंड क्लीन नहीं हो ना, मैं शावर ले ही नहीं सकती। तो खाना खाने से पहले हम काफ़ी देर बैठी हुई थी, हस्बैंड के साथ बातचीत चल रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे चली जाओ शावर ले लो पहले। मैंने कहा नहीं भाई, फिर लहसुन अदरक और प्याज की एक स्मेल आती है बॉडी से, कपड़ों से, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुकर को फिर लिड लगा के मैंने मन्नत को कहा था 5 मिनट बाद आप इसको बंद कर देना। मैंने शावर लिया, बालों को ड्राई करूँगी। आपको पता ही है सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर आप बालों को ड्राई नहीं करें, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और एक उलझन सी होने लगती है। मुझे तो होने लगती है गीले गीले बालों में। या आप ऐसा कर लिया करें कि टॉवल आप सर पे ना लपेटे रखा करें, उससे ये होगा कि बाल खुद ही ड्राई हो जाएंगे। फिर आधे घंटे बाद आप 5 मिनट के लिए बालों को ड्राई कर लिया करें। बट मैं इतनी सुस्त हूँ कि मैं फ़ौरन ड्रायर उठाती हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर बालों को फुल ड्राई कर लेती हूँ। इसके बाद जी मैं स्किन केयर आज बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल मेरा मूड नहीं था। आप सबको कभी शायद ऐसा होता हो, कभी कभी मूड नहीं होता हो कुछ ना करने का। अच्छा, ये मैंने न्यू सन ब्लॉक मंगाया था, जेल फॉर्म में है। इसके अंदर तो फिर बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लोरियल का मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, शाम भी हो चुकी है तो सन ब्लॉक लगा के क्या करूँगी। फिर मैंने कहा भाई सन ब्लॉक ही लगा लेती हूँ, क्योंकि वॉक करने भी जाना था बाहर। क्योंकि वॉक में बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। मोबाइल नहीं लेके जा सकती साथ, क्योंकि मोबाइल हम निकाल को दे के जाते हैं, वो गेम्स या कार्टून मोबाइल में देखता है, तभी मैं वॉक आधे से 1 घंटा में और मेरे हस्बैंड लाजमी वॉक करते हैं। और आप लोग भी वॉक लाजमी किया करें। वॉक बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। अच्छा, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं सर्दियों में कमीज शलवार बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादा ट्राउज़र शर्ट में ही आपको नज़र आऊँगी। ये भी मेरा पिछली सर्दियों का ही है, आउटफिटर का पूरा ड्रेस है, आउटफिटर का ट्राउज़र है, आउटफिटर की ही ये स्वेटर है मेरे पास। और बस अब बालों को कर दूँगी बंद। बाल बिल्कुल सूखे हुए थे। अच्छा, मैं ये जो जूड़ा बनाती हूँ ना, हालांकि मेरे बालों की लेंथ इतनी कोई नहीं है, लेकिन ये इतना कोई अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा बाल बहुत हैवी लुक देने लग जाते हैं। और बस इसके बाद हम चले जाएंगे बाहर और खाना देखूंगी, खाना सर्व करूंगी। इतनी कोई बिजी रूटीन है मेरी, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, या मैं ही इतनी बिजी होती हूँ, या जिनके बच्चे मेरे ख्याल में छोटे होते होंगे ना, उनका मेरे वाला हाल होता होगा। इसके बाद इसके ऊपर चला जाएगा गरम मसाला और बस इसके बाद दस्तरखान लगेगा, खाना सर्व करूँगी मैं।
अच्छा, रोटी जितनी देर में आ रही थी तो उतनी देर में मैंने अब्बू को ना थोड़े से चावल और चने डाल के दे दिए थे। अब्बू यहाँ पे भी मुझे बोल रहे थे मैं खुद डाल दूंगा, मैंने कहा नहीं मैं आपको डाल के देती हूँ। तो बस अपने माँ बाप का ना ख्याल बहुत ज़्यादा रखा करें। आप बोलेंगे बार बार आप व्लॉग में यही बात बोलती हैं, ये बात मैं इसलिए बोलती हूँ कि माँ बाप फिर कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। अगर जिसके भी माँ बाप हैं जहाँ पे भी हैं उनसे लाजमी फ़ोन पे कांटेक्ट रखा करें, उनसे बात किया करें। इस एज में ना औलाद की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है जब आपकी वाइफ भी आपके साथ नहीं हो। और फिर बच्चे अगर उनको संभाल सकें तो वो बहुत अच्छी बात होती है, उनको अकेलापन नहीं फील होने दें, उनके साथ बैठे रहें। मैंने यकीन करें अब्बू को कभी भी खाना अकेले में नहीं दिया, ना चाय ना खाना। जब भी मैं जो चीज़ देती हूँ मैं अब्बू के साथ ही बैठती हूँ। और मैं कहीं पे इवन कि मैं एक 5 मिनट के लिए भी बाहर जाती हूँ तो मैं अपने अब्बू को अपने साथ ही लेके जाती हूँ। बस मुझे नहीं अच्छा लगा। और मैं यकीन करें अब्बू के बगैर ना कोई चीज़ भी खा नहीं सकती। अब्बू अगर इनकार भी कर दें तो मैं अब्बू को ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऑटोमेटिक मशीन का बता दूँ, ऑटोमेटिक मशीन जब आ जाती है ना तो आप और लेज़ी हो जाते हैं। पहले तो काम वाली होती थी, वो डेली कपड़े धुल जाते थे। अब ऑटोमेटिक मशीन में सिर्फ डालना और निकालना होता है, लेकिन फिर भी देखें बास्केट फुल भर चुकी है। खैर यहाँ पे अभी हम जा रहे थे मैकडोनल्ड। अब्बू को भी मैंने आदी कर दिया बाहर का खाना खाने का। अब्बू बिल्कुल भी मैकडोनल्ड और केएफसी वगैरह इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उनको मैकडोनल्ड इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ना 2 बर्गर उन्होंने मैकडोनल्ड में खाए। एक बिग मैक खाया और एक चिकन क्रिस्पी बर्गर था वो खाया। तो अब्बू कभी भी ऐसा नहीं करते कि मैकडोनल्ड जाएं और बर्गर खाते या अब्बू के लिए हम बारबेक्यू ले लेते। बट जब अब्बू ने खाया तो मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा देखें ज़रा अब्बू को कितनी पसंद है। ये चाय दी। अच्छा, और साथ साथ मैं बात भी करती जा रही हूँ क्योंकि आप मेरी अपनी फैमिली, आप लोगों से क्या छुपाना। यहाँ पे जी बर्गर आ गए थे सबके। अच्छा, हमारी फैमिली भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती है क्योंकि डबल टेबल हम लोगों ने ली थी और डबल ऑर्डर था। एक मेरे पास था, एक हस्बैंड के पास था। मैं, अब्बू, हूर, हुज़ैफ़ा एक टेबल पे थे और मेरे हस्बैंड मन्नत और मिकाल एक टेबल पे थे। अब्बू की ना जब तक अब्बू यहाँ पे मौजूद है ना बिल्कुल भी मैं सेटिंग को हाथ नहीं लगा रही, मैं घर के कोई बड़े काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ रूटीन की लाइफ जी रही हूँ जो रूटीन में होते हैं। मतलब जो काम ज़रूरी होते हैं जिनके बगैर हमारा घर चल नहीं सकता। क्योंकि जब तक अब्बू हैं मैं नहीं चाह रही कि मैं किसी चीज़ में पंगा लूँ। यहाँ पे मैं अब्बू को केचप डाल के दे रही थी और टिश्यू लगा के दे रही थी उसके नीचे, बर्गर के नीचे। अब्बू कह रहे थे बस भाई तुमने तो मुझे बिल्कुल ही बच्चा बना दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं अब्बू। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए जूस मंगवाए थे और क्योंकि बच्चों को ना वो कह रहे थे कोल्ड ड्रिंक नहीं देना। मैं खोल रही थी तो उन्होंने कहा नहीं देना। तो वो बिल उन्होंने दिया उस वेटर को कि आप जूस ले आओ ना, जो जूस इसमें मेंशन है बिल में आप वो ले आओ। यहाँ पे बच्चों के लिए जूस था और हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक थी। अब्बू के लिए भी जूस मंगवाया था क्योंकि अब्बू भी कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब्बू भी कह रहे थे कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं, मैं जूस ही लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बच्चे और अब्बू ने जूस लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने डाइट कोक ली थी और जो हमारी दूसरी कोक थी वो हमने नीचे रख ली। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की जो क्रेविंग होती है ना वो कभी भी किसी की भी ख़त्म नहीं होती मेरे ख्याल में। यकीन करें बर्गर खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद फिर वही कोल्ड ड्रिंक खोली और हम सब ने फिर से पी। अच्छा, बिग मैक जो था बहुत मज़े का बर्गर होता है, जब भी आप गए ना आप लाजमी ट्राई करना। चिकन क्रिस्पी भी अच्छा होता है। अच्छा, मिकाल भी ना मैकडोनल्ड का बर्गर पूरा ख़त्म कर लेता है लेकिन केएफसी का बर्गर वो नहीं खाता। अच्छा, जब हम केएफसी गए थे तब भी हमने डबल मंगवाया था लेकिन बच गया था, हम वापसी घर भी ले आए थे। मैकडोनल्ड में कोई चीज़ भी नहीं बचती मैकडोनल्ड भाई मैकडोनल्ड ही है, उस जैसा टेस्ट किसी का नहीं है। प्राइस केएफसी से थोड़ी हाई है मैकडोनल्ड की, लेकिन टेस्ट बहुत परफेक्ट होता है। गरम गरम सर्व होता है और रश भी बहुत ज़्यादा कम थी आज। तो मैंने कहा चलें जी ये तो अच्छा हो गया कि रश कम है। अच्छा, ऐसे अब्बू ना फ्राइज़ भी नहीं खाते, आज अब्बू ने फ्राइज़ भी खाया और मैकडोनल्ड का बर्गर भी खाया। अब्बू ने कहा तुमने भी मुझे भी बच्चा बना दिया। मैंने कहा अब्बू ये बच्चे नहीं, ये बड़े ये बर्गर खाते हैं। यहाँ पे हम सब के लिए आ गई थी आइसक्रीम और अब्बू के लिए मंगवाई थी कॉफ़ी। अब्बू हंस रहे थे, अब्बू कहते हैं भाई कॉफ़ी नहीं सिंपल चाय मंगवा लेती। मैंने कहा नहीं आप कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी गर्म भी होती है। पिछली दफ़ा अब्बू को जब हमने आइसक्रीम खिलाई थी जूस लैंड से तो
उनका ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और वो बीमार भी काफ़ी हो गए थे। एक दिन ना उनकी तबीयत ख़राब रही थी, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके गए, टैबलेट्स वगैरह दी और फिर ठीक हो गए थे। एक ही दिन में माशाल्लाह से अब्बू ने रिकवर कर लिया था। तो आज मैंने कहा बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खानी, आज हम आपको कॉफ़ी पिलाते हैं मैकडोनल्ड की ही। यहाँ पे मैं तो विदाउट शुगर कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन अच्छा ये कप इतना भरा हुआ था, अब्बू मेरे ऐसे ही पी रहे थे, कहते थोड़ा वो कम हो जाए तो फिर मैं उठाऊँगा, नीचे गिरे नहीं। अच्छा यहाँ पे जी अब्बू ने 2 शुगर डाली, लेकिन अब्बू को फिर भी शुगर कम लग रही थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, 2 डाल के भी कम है। तो मैंने कहा ज़रा मैं टेस्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि सही है या कम है। तो मैंने जब टेस्ट की, ओए होए इतनी शुगर थी, पता नहीं शायद मैं बग़ैर शुगर के पीती हूँ कॉफ़ी, और अब्बू शुगर के साथ पीते हैं। लेकिन मैंने अब्बू को कहा शुगर बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपने और डालनी है तो मैं और मंगवा लेती हूँ। लेकिन अब्बू ने कहा नहीं नहीं बस ठीक है, आप लोग तो बहुत ही कम शुगर लेते हो, बट मैं इतनी कम शुगर नहीं पी सकता। मतलब आप कभी भी शुगर ज़्यादा नहीं लिया करें, दाने निकलना फेस पे, मोटापा आना, हर चीज़ की जड़ जो है शुगर ही होती है। जब आप कम शुगर खाने लग जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। यहाँ पे मिकाल थोड़ी देर जाएगा प्लेलैंड में और इसके बाद हम आ जाएंगे घर पे। अच्छा घर जब अब आए ना तो फ़ौरन सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे, अब्बू में हम सब। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। बहुत मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब भी अगर नहीं करेंगे तो फिर वीडियोज़ मेरी आपको कैसे जल्दी मिलेंगी। बस इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। अल्लाह।